everyone. Hope you all are doing well. वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक है दिसंबर मंथ। दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा? तो इस साल का लास्ट मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसके लिए आप एक पाइल चूज़ करें। आपको अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पर चूज़ करना है। हमेशा की तरह हमारे पास 2 पाइल्स हैं। जो कार्ड आपको अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा है उस पाइल को आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही है तो आप अपने DOB डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर भी अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इंट्यूशन के बेसिस पर चूज़ करें। अगर दोनों कार्ड्स आपको ड्रॉ कर रहे हैं तो आप दोनों कार्ड देख लें। दोनों पाइल्स में हो सकता है आपके लिए मैसेजेस हों। तो स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 रिकवरी कार्ड, रिकवरी। और पाइल 2 ट्रस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। आप डायरेक्टली अपनी पाइल पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज DOB भी दिया हुआ है, आप उसके हिसाब से भी, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। हेलो पाइल 1, आपने चूज किया है ये रिकवरी कार्ड। तो ये मंथ ऐसा दिख रहा है आपके लिए रिकवरी का मंथ है। अब ये हम आगे देखेंगे मैसेजेस में ये किस तरह की रिकवरी है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल 1 के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। दिस इज़ योर फर्स्ट कार्ड। डोंट वरी, मैंने पहले कार्ड शफल कर लिए थे आपके लिए। पाइल 1 के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, दिस इज योर सेकेंड कार्ड। पाइल 1 के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। बहुत सारे कार्ड्स हैं। थर्ड कार्ड is your fourth card. एंड ऑफ द डेक है मैजिशियन। आपका फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स और आपका सेकंड कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपका थर्ड कार्ड है द वर्ल्ड इन रिवर्स्ड। ओके, and fourth card is justice. Okay, तो ऐसा दिख रहा है फर्स्ट कार्ड आपकी करंट सिचुएशन को शो करता है। तो बिगनिंग ऑफ द मंथ ऐसा लग रहा है आप एक डिफेंडिंग स्ट्रगलिंग सिचुएशन में दिख रहे हैं। कुछ भी आपका पास्ट में लॉस हुआ है जिसकी वजह से आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और अपनी व्यू पॉइंट्स को सामने रख रहे हैं लोगों के। थोड़ी सी स्ट्रगलिंग पोजीशंस आपको आपकी इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ ऐसी दिख रही है, लेकिन उसके बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद ऐसा दिख रहा है जीत आपकी हो रही है, पावर आपके हाथ में आ रही है और आप जो हैं इस पोजीशन में स्थित हो पा रहे हैं या आ पा रहे हैं कि आप कोई डिसीजन ले सकें। आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो आपकी पोजीशन कह सकते हैं 15 ऑफ दिसंबर के आसपास काफ़ी पावरफुल होती हुई दिख रही है और आप एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आप दिख रहे हैं। बहुत ही बैठने वाली एनर्जी नहीं है, लेजी एनर्जी नहीं है आपकी। दिसंबर मंथ में बहुत ही बड़े बड़े एक्शंस लेते हुए आप दिख रहे हैं।
शायद आप कहीं ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं या कहीं शिफ्टिंग का प्लान बना रहे हैं जो कि नेक्स्ट ईयर होगी। कोई एक चैप्टर है जो आपका दिसंबर में एंड होएगा, 15 दिसंबर के आसपास वो चैप्टर आपका एंड होएगा और एक न्यू बिगनिंग शुरू होगी। न्यू ईयर तो बाद में आ रहा है, आपकी न्यू बिगनिंग की प्लानिंग अभी से ही शुरू हो जाएगी। ये न्यू बिगनिंग हो सकता है आप कहीं शिफ्ट होएं, न्यू प्लेस पे जाएं, ये कोई ट्रैवल भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है या फॉरेन प्लेसेस पे भी ट्रैवल का ऐसा सीन दिख रहा है। लेकिन यह ट्रैवल दिसंबर में नहीं है, ये आगे चलकर 2025 में यह ट्रैवल दिख रहा है। या शिफ्टिंग भी है, ये भी हो सकता है आप हाउस शिफ्ट करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये आप प्लानिंग आपकी चल रही है 15 दिसंबर और 20 दिसंबर के आसपास। उसके बाद आपका कार्मिक बैलेंस हो रहा है। जो भी पास्ट में आपके साथ अन्याय हुआ था या आपने कुछ किया, जो भी आपका लॉस हुआ था, वो सब रिकवर हो रहा है। आप मेंटली बहुत रिलैक्स हो रहे हैं, बैलेंस्ड हो रहे हैं मेंटली। और आप जस्टिस इज अ साइन ऑफ लिब्रा ऑल्सो। तो लिब्रा जो है रिलेशनशिप का भी कार्ड है। तो एक रिलेशनशिप, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो एक रिलेशनशिप स्टार्ट होती हुई दिख रही है। मोस्ट प्रोबेबली वो आपका सोलमेट भी हो सकता है, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर। यस तो और साथ में जो ट्रैवलिंग प्लान बन रहा है उसके लिए आप बहुत डीपली चीज़ों को एनालाइज भी कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है और कैसे चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है, सबके लिए वो सिचुएशन फ्रूटफुल हो। ऐसा माइंडसेट आपका है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें किसी का भी लॉस ना हो, सब खुश हों, सब सुखी हों और उसमें आप की भी भलाई हो। आप ये सब देखते हुए ये डिसीजन एट द एंड ऑफ द मंथ ले रहे हैं क्योंकि आप न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि मजिशियन कार्ड है तो यस, और इसके नीचे है 8 ऑफ कप्स। अगर कोई स्टक सिचुएशन आपकी लाइफ में अब तक चल रही थी जो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो अब वो समय आ गया है कि वो सिचुएशन आगे बढ़ेगी। अगेन 8 ऑफ कप शोज कि आप कहीं शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं या कहीं ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हैं और एक तरह से जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मजिशियन शोज की बिल्कुल ही एक नई शुरुआत, क्योंकि द वर्ल्ड इज द इन रिवर्स। The world shows travel, shifting, long distance travel and magician is new beginning, but it is in reverse। तो ये shifting आपकी अभी नहीं हो रही है, shifting तो बाद में हो रही है, लेकिन आप planning अभी कर रहे हैं, शुरुआत हो गई है, आपका कम्युनिकेशन चल रहा है लोगों के साथ। ये सारी चीज़ें आपके दिसंबर मंथ में चल रही हैं और ये एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत का भी इंडिकेशन देता है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। दिसंबर मंथ ऑफ पाइल 1। कार्ड 1, कार्ड एंड ऑफ द डेक, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। ओके, आपका फर्स्ट कार्ड है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, एंड अ टाइम फॉर हीलिंग। यस, अब वो समय आ गया है कि अपना ट्रू सेल्फ आपको दुनिया को दिखाना है। अब आप एक बड़ी कम्युनिटी में फेमस होंगे, लोगों के बीच में आपके चर्चे होंगे और लोग आपकी क्वालिटीज़ को, इनबिल्ट क्वालिटीज़ को सबको पहचानेंगे, आपके अंदर की अच्छाइयाँ देखेंगे, आप शाइन करेंगे।
एक बड़ी कम्युनिटी में आपको जाना जाएगा, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा कहा जा रहा है कि आपको कुछ रिलीज करना होगा। आपको अपने पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा, आपको अपनी नेगेटिविटी को, नेगेटिव थिंकिंग को रिलीज करना पड़ेगा, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स जो हैं उनको आपको रिलीज करना पड़ेगा। ये रिलीज करके और अपना ट्रू सेल्फ लोगों को दुनिया के सामने दिखाना होगा। आपसे कहा जा रहा है जो आपने ड्रीम्स बनाए थे उन ड्रीम्स पर बिलीव करिए, क्योंकि अब वो ड्रीम्स ट्रू होने का टाइम आ गया है। और शायद पास्ट में ऐसा हुआ था कुछ कि आपने ये सोच लिया था कि अब तो वो हो ही नहीं सकता, तो आपने उन चीज़ों को लेट गो कर दिया था अपनी लाइफ से कि ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है वो समय आ गया है कि आपके वो ड्रीम्स फुलफिल हों। आपका पास्ट में जो भी लॉस हुआ था, हो सकता है किसी का एक पार्टनर का लॉस हुआ हो, या किसी का फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, किसी की जॉब का लॉस हुआ हो, या रिलेशनशिप में कोई ऐसा लॉस हुआ हो, करियर में लॉस हुआ हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए, बल्कि ज़्यादा लोगों के लिए उनकी एनर्जीज का लॉस हुआ है, बहुत ड्रेन हो गए थे, उनका मेंटल लॉस, कुछ लोगों की फिजिकल लॉस भी हुआ है जिसमें वो बीमार रहने लगे थे या इतनी टेंशन्स रहने लगी थी जिससे उनका मेंटल इम्बैलेंस हो गया था। तो अब ये टाइम आया है कि आपकी हीलिंग होगी, खास तौर से इमोशनल हीलिंग होगी। आप इमोशनली बहुत ही ड्रेन हो चुके थे, तो अब टाइम आया है कि आपकी इमोशनल हीलिंग होगी। इसलिए आपसे कहा जा रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स में बिलीव रखिए, अब वो फुलफिल होने का टाइम आ गया है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ पाइल 1 के लिए। फर्स्ट कार्ड पाइल 1 के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। सेकेंड कार्ड तो कैसा रहने वाला है, एंड ऑफ द डेक है चेंज, एक बड़ा चेंज आपका वेट कर रहा है, वो तो दिख ही रहा है कार्ड्स में। मैसेजेस मर्क्यूरी एंड स्ट्रेंथ, डिग्निफाइड, यस ऐसा दिख रहा है कि काफी कम्युनिकेशन हो रहा है आपका लोगों के साथ, पास्ट इश्यूज को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर काफ़ी कम्युनिकेशन हो रहा है और आप अपना बिलीव सामने रख रहे हैं, अपनी नीड्स, एक्सपेक्टेशन सब सामने रख रहे हैं, और उसके बाद पावर आपके हाथ में आ रही है। ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है सक्सेसफुल हो रहा है, आपके फेवर में जा रहा है, और एक इसी कम्युनिकेशन से एक बड़ा चेंज आ रहा है जिससे आप में स्ट्रेंथ आ रही है, आप पावरफुल बन रहे हैं, बहुत लोगों को सीट ऑफ पावर उनको मिल रही है जिससे वो मेजर डिसीजंस ले सकें, अपनी लाइफ के, लोगों की लाइफ के मेजर डिसीजंस वो ले सकें। ऐसी सीट ऑफ पावर बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है, और इसके साथ ही वो हील हो जाएंगे, उनमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, एक मेजर चेंज, इसी के साथ एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। अगेन लिब्रा, तो ये रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। यहाँ जस्टिस भी लिब्रा को शो कर रहा था। लिब्रा इज अबाउट रिलेशनशिप, पार्टनरशिप्स। तो कुछ लोगों के लिए अगर करियर में ये सिचुएशन हो सकती है तो करियर में एक पार्टनरशिप आ सकती है, बिजनेस में पार्टनरशिप आ सकती है, पर मैक्सिमम लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है, एक पार्टनरशिप आ रही है जो कि सोलमेट भी आपका हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। तो काफ़ी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज बनाने का टाइम दिख रहा है दिसंबर में, और एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी आपके दिसंबर में दिख रही है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। दिसंबर फॉर पाइल 1 मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड ऑफ द डेक है इंटेंसिटी,
and this is the card of possibility in reverse. Okay, you are finding possibilities. हाँ, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज, इसके लिए प्लानिंग हो रही है. पॉसिबिलिटीज अभी आपको मिली तो नहीं है, लेकिन अभी आप ढूंढ रहे हैं चीज़ों को, कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी फाइनल डिसीजन पर आप नहीं पहुंचे हैं. और अगेन ये ट्रैवल का प्लान है, यहाँ पर दिख रहा है कि ये ट्रैवल का प्लान है. तो इस प्लान को देखते हुए आपको फिर से यही इंडिकेशन दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स कि आप तैयार रहिए. 2025 ट्रैवल का ईयर है, आपको कहीं ना कहीं शिफ्ट होना ही पड़ सकता है. और साथ में आपको प्लेफुल एनर्जी में रहना है. आप बहुत सीरियस नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप प्लेफुल एनर्जी में रहिए, हल्के होकर आगे बढ़िए. सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. आगे देखते हैं और क्या एनर्जीज आती हैं पाइल 1 के दिसंबर मंथ के लिए. पाइल 1 के व्यूअर्स का दिसंबर मंथ. एंड ऑफ द डेक है लॉ इज नॉट जस्टिस, रूल्स दैट आर नॉट फेयर. ओके, और यहाँ ये कार्ड आपका कह रहा है मॉर्टैलिटी, लाइफ इज ब्रीफ, ब्राइट, ब्यूटिफुल एंड यू आर टू लिव. यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स कि आप उन चीज़ों के साथ समझौता ना करें. ये गाइडेंस है. अगेन यहाँ पर आप देखेंगे स्केल्स हैं, लिब्रा, बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है आपको कि आपको इस जीवन में जीना है. इसलिए अपनी बातों को सामने रखिए. वो नियम जो आपके लिए सफोकेटिंग हो रहे हैं, जिनमें आपका लॉस हो रहा है, उसको आप एक्सेप्ट मत करिए. अपनी बात को खुल के सामने रखिए और सही चीज़, जो न्याय संगत जो भी डिसीजन है, वो आप एक्सेप्ट करिए, जिसमें सबकी भलाई है, साथ साथ आपकी भी भलाई है. तभी आप एक शांति से एक अच्छा जीवन आप जी पाएंगे. सपोज 5 और 10 ईयर्स भी आपकी लाइफ के बचे हैं अगर, तो वो भी तो आपको अच्छी तरह जीने हैं. ऐसा तो नहीं है कि आपको लाइफ सिर्फ झेलनी है. ऐसा दिख रहा है कि अभी तक आपने जो लाइफ जी है वो जी नहीं है, सिर्फ झेली है आपने लाइफ. तो अब आपसे कहा जा रहा है सोच समझ कर डिसीजन लीजिए. ऐसी चीज़ों पे समझौता मत करिए जो नियम बताकर आपका एक तरह से बेनिफिट उठाया जा रहा है कि ऐसा नियम है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. इसमें दूसरों का बेनिफिट है लेकिन आपका नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल एक्सेप्ट मत करिए. ये आपसे कहा जा रहा है. और आपसे कहा जा रहा है जो आप सोचते हैं इम्पॉसिबल है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, वो चीज़ें अब पॉसिबल होने जा रही हैं. आगे देखते हैं पाइल 1 के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है. पाइल 1 के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है. एंड ऑफ द डेक है मैजिकल ब्लेसिंग्स. इट सेज whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too. Okay, बहुत अच्छा मंत्र रहने वाला है. एंड द कार्ड इज लाइफ एनर्जी. द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन brings lots of life giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपके ऊपर कुछ मैजिकल ब्लेसिंग्स, ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख देंगी. ऐसे डिसीजंस हो रहे हैं. अगर आपने अपने आप को डिफेंड किया, आपने अपने सही डिसीजंस लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने वाले डिसीजंस लिए, तो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग होगी. आप बिल्कुल हील हो जाएंगे. जितना आपने पास्ट में एक तरह से वुंड्स आपके ऊपर हैं, इमोशनल वुंड्स हैं, मेंटल वुंड्स हैं, ये सारे वुंड्स हील होंगे और आप अपनी ट्रू लाइट में शाइन करेंगे, जिसमें हैप्पीनेस होगी, पीस होगा, हैप्पीनेस होगी. तो
ऐसा रहने वाला है दिसंबर मंथ पाइल 1 के लिए। एंड में हम गाइडेंस देखते हैं, क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है। What is the guidance for pile 1 for December month? Okay. आर्केंजल रेजील, ओके, आर्केंजल रेजील हैं, आपके आसपास ही हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं। आई सी थ्रू अपीयरेंसेस एंड ब्रेवली फॉलो माई इंट्यूशन विदाउट hesitation. Illusions fall away in front of me. I am grounded, focused and courageous. I am willing to take chances and try new things. तो आपसे कहा जा रहा है कुछ भी नया डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको होने दीजिए। आप में करेज, अपने अंदर करेज बढ़ाइए और ग्राउंडेड होके आगे बढ़ना है आपको। हवा में कदम नहीं बढ़ाने हैं, ग्राउंडेड होकर आपको आगे बढ़ना है। और इसके लिए आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी होगी, अपने आप को पीसफुल एनर्जी में लाकर अपने इंट्यूशंस की सुनकर करेजियस होकर, ग्राउंडेड होकर आपको आगे बढ़ना है और इस न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करना है। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मैं फिर आपके सामने आऊँगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये ट्रस्ट कार्ड। तो देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिनल टैरो डेक से। पाइल 2 के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। पाइल 2 के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, फर्स्ट कार्ड। पाइल 2 के लिए एंड ऑफ द डेक है डेविल। तो आपका फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स, सेकेंड कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ कप्स और फोर्थ कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो पाइल 2, इस समय आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी दिख रही है, ये पास्ट की सिचुएशन आपकी हो सकती है कि आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में हो या ऐसी सिचुएशन में हो जो थोड़ी सी टॉक्सिक हो, आपको कंट्रोल किया जा रहा हो, आप पर प्रेशर बनाया जा रहा हो। ऐसी सिचुएशन में अभी आप हो सकते हैं। तो आप, ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी इंटेलिजेंस से बिगनिंग ऑफ द मंथ में आप बाहर आ रहे हैं उस सिचुएशन से। यस, आप युक्ति युक्त चल रहे हैं और अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करते हुए, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं और उसके बाद एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं जो कि बहुत प्लेफुल एनर्जी में है। आप बहुत पैशनेट, जिस चीज़ में आप पैशनेट फील करते हैं उस एरिया में बहुत पैशनेट और प्लेफुल एनर्जी में रहते हुए आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे मैसेजेस उस फील्ड से रिलेटेड या ऐसे मैसेजेस जो आपको और पैशनेट कर दें, ऐसे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, या तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, कोई लव ऑफर आ रहा है, या ये करियर में भी हो सकता है, कोई ऑफर आ रहा है आपके पास जिसकी वजह से आपकी लाइफ और अच्छी हो रही है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। यस, कोई एक अच्छा ऑफर आपको आता हुआ दिख रहा है। मैसेज तो पहले ही था, ये मैसेज शायद आगे बढ़ रहा है और ये ऑफर में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक लव ऑफर भी हो सकता है। तो
इसकी वजह से आप उस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और ये जो ऑफ़र आ रहा है ये बिटवीन 10 to 20 दिसंबर की मैं बात कर रही हूँ। इस ड्यूरेशन में ये ऑफ़र आपके पास आएगा और आप उस ऑफर की वजह से एट द एंड ऑफ द मंथ उस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, एक सेपरेशन क्रिएट करेंगे। उस सेपरेशन से आप हल्के हो जाएंगे, क्योंकि आप जिन लोगों से सराउंडेड हैं या जो लोग हैं या जो सिचुएशन वो टॉक्सिक है, उससे आपको सेपरेट होना ज़रूरी है। तो ये सिचुएशन आपकी एंड होती हुई नज़र आ रही है और आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट रखिए। जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। आपने कार्ड चुना है ट्रस्ट का, तो आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रखिए। शायद आप ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हैं, इस वजह से आपसे कहा जा रहा है टॉक्सिक सिचुएशन है, लेकिन आप इससे बाहर आ जाएंगे। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, सबसे बड़ी बात है अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिए। और शायद ये जो कोई पर्सन भी ये हो सकता है, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, शायद ये एक ऐसा पर्सन है जिसने शायद पास्ट में आपको चीट किया था या बेट्रे किया था। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, लेकिन इस बार आपसे कहा जा रहा है कि वो चेंज होकर आ रहा है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। पाइल 1 के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। एंड ऑफ द डेक है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, आपका फर्स्ट कार्ड है लक इज ऑन योर साइड and second card is prosperity lies ahead. Okay, yes, अब आपसे कहा जा रहा है कि अब भाग्य आपका साथ देगा। अभी तक आपके जितने सेटबैक्स लाइफ में रहे हैं उसमें भाग्य ने आपका साथ शायद नहीं दिया, लेकिन अब भाग्य आपके साथ है। इसलिए ट्रस्ट करिए, प्रोसेस पर ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए और सबसे ज़रूरी है अपनी इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो ऑफर आ रहा है ये आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएगा। और ये शायद क्योंकि टॉरस है, न्यू मून इन टॉरस, तो शायद ये टॉरस कुटुंब का कार्ड होता है। ये ऑफर आपकी फैमिली से भी आ सकता है। यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड पर्सन हैं, उनके बीच में शायद कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे या बिट्रेयल या चीटिंग कुछ हुई थी, तो अब आपका पार्टनर पूरी तरह से चेंज होके आ रहा है और पूरी फैमिली, शायद कुछ व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की फैमिली मैरिज के लिए राज़ी नहीं थी, तो उनकी फैमिली राज़ी हो रही है। तो कुल मिला के ये मंथ आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाएगा। इस लड़ाई झगड़े से कुछ भी फायदा नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपसे कहा जा रहा है एक्शन लीजिए, अब समय आ गया है, अब भाग्य आपके साथ है, इसलिए आपसे कहा जा रहा है एक्शन लीजिए, ट्रस्ट करिए, आगे बढ़िए। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। एंड ऑफ द डेक सिम्बायोसिस। रिव्यू फर्स्ट कार्ड है आपका एंड सेकंड कार्ड इज मोशन। यस, तो आपसे कहा जा रहा है कि सिचुएशन को फिर से रिव्यू करिए, या वो सिचुएशन जो पास्ट की कोई सिचुएशन है फिर से आपके सामने आ रही है,
लेकिन इस बार वो चेंज होकर आ रही है। तो फिर से उस सिचुएशन पर नज़र डालिए, बहुत कुछ बदल चुका है। अब सिम्बायोसिस का कार्ड आया है, अब सब आपके साथ हैं, सब लोग आपका साथ देंगे। इसलिए आपको अब अपने ऊपर ट्रस्ट करके, अपनी फैमिली, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। यहाँ मोशन का कार्ड, अगेन एक्शन का भी कार्ड आया था। तो मार्स इज अबाउट मोशन, टेकिंग एक्शन। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ आपको आगे बढ़ना है, ये आपसे कहा जा रहा है। और सबके साथ मिलते हुए आपको आगे बढ़ना है, ये आपसे कहा जा रहा है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और दिख भी रहा है आप आगे बढ़ रहे हैं। और बस आपसे को सबसे इम्पोर्टेंट बात है ट्रस्ट करना। तो क्या मैसेज आ रहा है पाइल 2 के लिए दिसंबर मंथ में, कैसा रहने वाला है? एंड ऑफ द डेक, रिसेप्टिविटी, ओके, एंड द कार्ड इज पोस्टपोनमेंट। यस, आप अभी पोस्टपोन कर रहे हैं चीजों को, थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो पार्टनर आ रहा है वो पूरी तरह से या जो भी ऑफर आ रहा है आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट करिए। आप पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, पोस्टपोन करिए, आप अपना समय ले सकते हैं, लेकिन आपको एक्शन लेना है। यहाँ पर एक्शन लेते हुए भी आप दिख रहे हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ आप एक्शन ले रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, और ये आपके लिए ठीक भी है, यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि अब भाग्य आपके साथ है, अब ईश्वर आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। तो आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़िए और एक हैप्पी फैमिली लाइफ मैनिफेस्ट करिए, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। या करियर में भी हैं तो करियर के लिए भी कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए, ट्रस्ट रख के, आपके लिए सिचुएशंस अच्छी ही होने वाली हैं। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए दिसंबर मंथ में। End of the deck, growing up. It says wanting to grow in experience, rejection of perpetual youth. कार्ड है यूज योर टाइम वेल, मेक एवरी मोमेंट काउंट। आपसे कहा जा रहा है कि टाइम वेस्ट मत करिए, हर समय की बहुत कीमत है, बहुत कीमती समय है। ये एक टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आया है जो बहुत अच्छी आपको रिजल्ट देने वाला है। कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस भी ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से ये टाइम आपके लिए ऐसा है जो जिसमें भाग्य आपका साथ देगा। इसलिए चीज़ों को ज़्यादा मत टालिए और आगे बढ़िए। आपसे ये कहा जा रहा है टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। आपको ये सिचुएशन जो आ रही है ये आपके लिए ग्रोथ लेकर आ रही है, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रही है। इसलिए सिचुएशन पर ट्रस्ट करिए, खुद पर ट्रस्ट करिए और ईश्वर पर ट्रस्ट करते हुए अपने इंट्यूशंस को सुनते हुए आगे बढ़िए, ये आपसे कहा जा रहा है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए दिसंबर मंथ के लिए। ये भी हो रहा है कि आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। एबंडेंस, अगेन न्यू बिगनिंग्स, और क्या चाहिए, न्यू बिगनिंग्स आप करते हुए दिख रहे हैं, एबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये एबंडेंस केवल फाइनेंशियल नहीं है, केवल फाइनेंशियल, आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी हो रही है, आपका करियर अच्छा हो रहा है, फाइनेंसेस बेटर हो रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी लाइफ में लव आ रहा है, पीस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो न्यू ईयर तो बाद में शुरू होगा, लेकिन आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग दिसंबर मंथ में ही स्टार्ट होने वाली है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़िए। ये आगे देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। गाइडेंस फॉर पाइल 2, गाइडेंस फॉर पाइल 2।
ओके, दिस कार्ड आर्कएंजल यूरेल आए हैं आपके लिए। I am grateful that my vital life force provides me with the energy and motivation of life to the fullest. Financial abundance is mine. My connection with the divine is alive and well. I am energized, healthy and strong. तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को फिर से रिजवनेट करिए, फिर से लाइफ फोर्स एनर्जी अपने अंदर फिर से एक्टिवेट करिए, मोटिवेट लाइफ में मोटिवेशन लाइए, क्योंकि अब आप फाइनेंशियल एबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ साथ आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अगर किसी इलनेस से आप डील कर रहे थे तो वो इलनेस भी ख़त्म हो रही है, आप में स्ट्रेंथ आ रही है, आप में एनर्जी आ रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि फुल स्ट्रेंथ और एनर्जी के साथ फाइनेंशियल एबंडेंस की तरफ बढ़िए और डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करिए। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और जल्दी मैं आपके सामने फिर आऊँगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।